बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दौरे कुरान और ये है छोटे बच्चों का दौरे कुरान। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो फर्स्ट पारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है ना, रमज़ान में अगर हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अजर देते हैं। तो इसलिए हम फर्स्ट पारे को समझेंगे और जानेंगे, वो भी शॉर्ट तरीके से। एंड यू नो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है सूरह फातिहा से, जिसमें कहा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं और दुआ मांगने से पहले हमेशा अल्लाह की तारीफ़ किया करें। फिर हमने देखा कि उसमें हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, यानी कि हम दुआ मांगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है, अपनी याद रखनी है आपने और हमेशा अपनी दुआ में इसको मांगना है। फिर हमने उसमें देखा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी अल्लाह के नेक बंदों की राह मांगनी है कि जो नेक लोग हैं अल्लाह ताला हमें उन जैसा करें। और फिर अल्लाह ताला ने सूरत बक़रा में कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक नहीं। क्या शक नहीं? कि ये किताब जो है ये कहाँ से आई। हम सारे जानते हैं आवर लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद जो है वो दिया गया और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की तरफ से है। हज़रत जिब्राईल अमीन लेकर आए। और फिर बताया गया तकवा इख्तियार करो, यानी हर नेकी करने से पहले आपके अंदर तकवा होना चाहिए, यानी अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का डर होना चाहिए। फिर बताया गया झूठ ना बोलो, यानी जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो होती है झूठ, और हमें झूठ से बचना है इंशाअल्लाह ताला। फिर बताया गया फसाद नहीं करना। फसाद मीन्स झगड़ा करना, फाइट करना। किस नाम पे? कि नहीं मैं तो इसको समझा रहा हूँ, मैं तो इसको समझा रही हूँ, और उस पे आप आगे से बहन भाई आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग। फिर बताया शिर्क से बचो। अब शिर्क क्या होता है आपको पता है? अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना। तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है, बड़े गुनाह की बात है। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देंगे लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। फिर बताया इल्म का शौक़ रखिए। हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने कुछ नेम्स, कुछ थिंग्स सिखाई और बताया कि अब आपको नॉलेज गेन करना है, तो हमें भी इल्म का शौक़ रखना है। और साथ साथ अल्लाह से मदद बताएगी, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी हर मुश्किल के वक्त आपने किससे मदद मांगनी है? अल्लाह ताला से। अल्लाह से हर चीज़ के लिए तलब करें, अल्लाह से हर चीज़ के लिए मांगें, अल्लाह से हर चीज़ के लिए बोलें, ठीक है। और फिर बताया गया ज़िल्लत के बारे में। जो बनी इसराइल थे ना, वो कुफ़र करते थे, इनकार करते थे, और जो अंबिया नबी आते थे उनको कत्ल कर देते थे। तो उस वजह से उनके ऊपर अल्लाह ताला के बड़े अज़ाब आए। तो हमें किसी भी नबी के बारे में कोई भी बात झुठलानी नहीं है। और फिर बताया गया कुलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करें, उम्दा बात करें, यानी खुश अखलाकी से बात करें, गुस्से से एक दूसरे से बात नहीं करनी। और फिर बताया कि अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ भी आपको नुकसान नहीं दे सकती, ये याद रखना है। अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तभी आपको नुकसान होगा, और अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो कोई भी आप सोच रहे हैं मुझे मामा मारेंगे, बाबा मारेंगे, फलां बंदा मेरे साथ कुछ कर देगा, कभी कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और उससे बचने के लिए दुआ है कौन सी? सुबह 3 दफ़ा पढ़ते हैं एंड शाम को 3 दफ़ा पढ़ते हैं, और वो बताएंगे अज़ान एंड दुआ पढ़ के। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये हमको 3 बार पढ़ना चाहिए, सुबह, शाम और दोपहर को।
दोपहर को नहीं, 3 टाइम पढ़नी है, सुबह को और शाम को, फिर आप हर नुकसान से बच जाएंगे। और फिर हमने सीखा, इसमें बताया गया पारा 1 में कि माफ़ कर देना। अब देखिए, माफ़ करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे तो हमें बहन भाइयों को आपस में माफ़ करना चाहिए। एंड बड़े लोगों को भी अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसको माफ़ कर दे। किसके लिए? अल्लाह के लिए। और रमज़ान में करेंगे तो अल्लाह ताला 10 गुना नहीं बल्कि 70 टाइम्स से भी ज़्यादा अल्लाह आपको अजर देंगे। तो हमने किसी से हसद भी नहीं करना एंड जेलस भी नहीं होना, और कोई भी बात होगी उस पर हमने क्या करना है? माफ़ कर देना है। और उसके साथ साथ बताया गया कि नेक अमल करो। अब नेक अमल जो है वो सबसे टॉप पे होता है, सबसे टॉप पे। जो जितनी भी नेकियां करते हैं ना, उसमें सबसे टॉप पे अमल होता है जो, वो है नेक अमल। तो फस्तबिकुल खैरात, दौड़ लगा दो नेकियों में, सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें इस रमज़ान में, नमाज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़े, रोज़ी अच्छे से अच्छे रखें, मामा बाबा की हेल्प करें, रास्ते में पत्थर मिले उससे हटा दे, कांटा मिले उससे हटा दे, बुज़ुर्ग लोग मिले उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाएं, आपकी दादी दादा है उनकी हेल्प करें। तो वो क्या होगा? एक नेक अमल होगा। मामा बाबा की टांगे दबाएं, मसाज दें, हेड मसाज, शोल्डर मसाज, जिससे वो खुश होंगे और वो टॉप पे अमल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, फिर अल्लाह ने कहा कि हदायत मांगो, यानी हदायत अल्लाह से अच्छी राह मांगते हैं। तो सीधी राह मांगनी है तो वो किससे मांगनी है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से। और फिर बताया गया यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, यानी इस किताब कुरान मजीद की तिलावत कीजिए जैसा कि उसका हक है। तो क्या हम हक अदा करते हैं? नहीं, हम तो आउज़ु बिल्ला बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते और फटाफट अपना सबक सुना के वो भाग के चले जाते हैं। हमें आराम आराम से, ठहर ठहर के कुरान मजीद पढ़ना चाहिए जैसा कि उसका हक है पढ़ना। फिर बताया गया फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस्लाम पर मौत हो, कलमा हक पर मौत हो, यानी मरते दम तक आपने इस्लाम पे कायम रहना है। एक अल्लाह को मानना है, अल्लाह के लास्ट प्रॉफिट को मानना है, कुरान मजीद को मानना है, दीन इस्लाम को मानना है। तो फिर आप इस्लाम पे ही रहेंगे और उसी में इंशाल्लाह अगर मौत आएगी, जब हम फोत होंगे तो वो क्या होगी? इस्लाम के अंदर। तो फिर अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहेंगे इंशाल्लाह। फिर बताया गया फर्मा बरदारी, यानी कि अल्लाह का फर्मा बरदार भी बनना है इंशाल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह ने जिन गुनाह के कामों से रुकने को कहा, हमने रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना इंशाल्लाह। और फिर बताया गया ईमान कामिल के बारे में। अब देखते हैं ईमान कामिल क्या है, यानी पूरा ईमान, मुकम्मल ईमान, कंप्लीट ईमान आपके अंदर होना चाहिए, जैसे सहाबा इकराम का था, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त थे। उनका ईमान इतना पक्का था, अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी बात आती तो वो फ़ौरन उसको करते थे कि मैं बढ़ चढ़ के आगे करूं ताकि सारा अजर मुझे मिल जाए। और फिर बताया गया इखलास, यानी नहनु लहु मुखलिसून, अल्लाह के लिए खालिस होके काम करना है और उसमें आपकी सही नीयत और सही इरादा होना चाहिए। आप जो भी रमज़ान में काम करेंगे वो खालिस किसके लिए? अल्लाह के लिए। वेरी गुड। और उसके साथ लास्ट पॉइंट में बताया गया इस्लाह अमल, यानी अपने अमल की बेहतरी की तरफ जाना है। डू योर बेस्ट, 100% देना है इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो खालिस होके, प्योरीफाई करके ख़ुद को इंशाल्लाह अल्लाह के आगे खड़े होना है और सारी नेकियां करनी है। तो पूरा पारा हमारा हो गया कंप्लीट, वो भी शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट के साथ। तो अब हम देखेंगे कि पूरे पारे में से एक चीज़, एक पक्का रूल जो हम लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड पूरा दिन जो कुरान सुना उसके बाद हम करते रहेंगे, वो है आइए ईमान को पुख्ता करने के साथ साथ हम अमले सौले की तरफ भी तवज्जो देंगे, यानी कि अपना ईमान अच्छा रखेंगे और
पुश योर ईमान, बूस्ट योर ईमान, अपनी इम्यूनिटी ईमान की जो है वो ज़्यादा करनी है। शैतान को अपने से दूर कर दो अगर वो बहलाए। यस, तावुज़ पढ़ लीजिए और साथ साथ नेक अमल कीजिए। अफ्तारी में खाना लगाइए, पानी रखिए एंड बाकी चीज़ें भी कीजिए ताकि वो आपकी नेकियों के बैग भर जाए और आपके नेक अमल ज़्यादा हो जाए और बैड वाले अमल जो है वो कम हो जाए। तो फिर क़यामत वाले दिन नेक अमल ज़्यादा होंगे तो अल्लाह ताला आपको देंगे जन्नतुल फिरदौस इंशाल्लाह। आपको मज़ा आया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अभी के लिए इतना, आगे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।